नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं। हमारी आज की जो वीडियो बनने वाली है वो रिग्रेशन एनालिसिस पे होगी। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें हमने इससे पहले कोरिलेशन सीखा था। तो अभी जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसके बाद वाला ही चैप्टर है और रिग्रेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम मशीन लर्निंग को माइंड में रखते हुए चलते हैं तो। क्योंकि हम ये जो स्टैटिस्टिक्स की जो भी ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, ये बेसिकली मशीन लर्निंग के बेस पे ही हम बना रहे हैं कि ये चीज़ आपको पहले से अगर पता रहेगी, तो आप मशीन लर्निंग को बहुत आसानी से समझ सकोगे। ये एक समझ लीजिए एक प्रीरिक्विज़िट है मशीन लर्निंग के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इस स्टैटिस्टिक्स को ट्यूटोरियल को डिज़ाइन किए हैं। तो ये बेसिकली एकेडमिक्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहो तो स्कूल कॉलेज के बच्चे भी इसे एज़ अ रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा हमने कोरिलेशन में क्या समझा। तो कोरिलेशन में स्क्रीन में जैसे देखिए एक्स वाई का दो वेरिएबल है एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम समझे थे कोरिलेशन, और उसी कोरिलेशन का जो मेजर है उसको हम समझे थे कि कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को ढूंढ रहे थे जहां पे कोई मिसिंग नंबर नहीं था या कोई हमको प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ा। बट रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन में हमें किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी और वेरिएबल की वैल्यू को हमको या तो प्रेडिक्ट करना होता है या फिर उसको फाइंड आउट करना होता है। चलिए इसको और डिटेल्स में समझते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स जैसे कि हमने कोरिलेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर बारिश हो रहा है तो कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो बारिश एक वेरिएबल हो गया। तो और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, कितने प्रेजेंट एब्सेंट रहेंगे, वो डेटा हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, दो वेरिएबल, इसमें मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं बट मिनिमम दो वेरिएबल होंगे। इसमें हमने कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। अभी इसी में हम रिग्रेशन अगर करें तो कैसे करें उसको हम समझते हैं। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल दो तरह का होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल जो डिपेंडेंट होता है उसी को हमें निकालना होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा आपका y होता है। तो हमेशा y की वैल्यू हमें निकालना होता है। तो डिपेंडेंट को हम हमेशा y एक्सिस पे रखते हैं, और जो भी इंडिपेंडेंट होता है मतलब जो सपोर्ट कर रहा है, जो अपने डेटा देख के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो सारे वेरिएबल, वो चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, जितने भी वेरिएबल हैं, वो जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जो डिपेंडेंट को वैल्यू फेच करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम समझ लिए रिग्रेशन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, 10 वेरिएबल हो उसके अंदर, लेकिन एक वेरिएबल होगा जो हमें निकालना है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी 9 वेरिएबल जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है तो एक होगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी अपना जितना भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक हो जाएगा। मतलब हमेशा जितना भी वेरिएबल्स हो उसमें सिर्फ एक ही आपका होगा डिपेंडेंट, और बाकी -1 कर दीजिए, वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में हमने समझ लिया। अब वेरिएबल की और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये मल्टी कोलिनियरिटी, इसमें भी समझिए। अभी हमने बात किया था कुछ देर पहले आपका कोरिलेशन के चैप्टर में, जो बारिश वाला एग्जाम्पल लिया था। अब बारिश वाले एग्जाम्पल में अगर देखिए कि अगर बारिश हो रहा है, ठीक है, इतना बारिश हो रहा है तो इतने बच्चे बीमार पड़ रहे, इतने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हो गया, एक बारिश, ठीक है, कितना बारिश हो रहा है, और दूसरी चीज है कि कितने बच्चे आपके स्कूल ने बीमार पड़ रहे हैं। तीसरा हो गया क्या, कितने बच्चे उसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपस में डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी है वो आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, अगर ऐसा केस है तो उसे कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। और मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए रिग्रेशन एनालिसिस में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो अपना डिपेंडेंट वैल्यू है उसी को अफेक्ट कर सकते, आई मीन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को अलग अलग से अफेक्ट कर सकते हैं। बट इंडिविजुअली आपस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कभी भी आपस में डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसी को कहते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए जो भी अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, अभी हम समझते हैं आउटलायर्स क्या है।
ठीक है, आउटलायर समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि रिग्रेशन में बेसिकली हम करते क्या है। देखिए रिग्रेशन ये मैंने दिखाया आपको दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जो डिपेंडेंट होता है उसका वैल्यू हम निकालते हैं इंडिपेंडेंट के थ्रू से, मतलब इंडिपेंडेंट हमें कुछ डेटा देता है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है, सोचिए एक्स के साथ और एक कुछ है, या एक्स ही अभी के लिए पकड़ लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो एक्स में बहुत सारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और एक डेटा यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं एक्स में, ठीक है, एक्स में और एक डेटा लिख देते हैं, यहाँ पे सोचिए 20 लिख दिए। अभी यहाँ पे 20 हम दे देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी हमको y के इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के लिए हमें x का जितना सारा वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंडेंट है हम, ठीक है। तो एक मिसिंग वैल्यू है y का, तो यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू रहेगा, तो उसी मिसिंग वैल्यू को हमें निकालना होगा। मे बी ये ना भी रहे, ठीक है, ये मैं नॉर्मल रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि ऐसा कुछ ना भी हो, ये पूरा ही आपके पास एक डेटा दिया गया है, ठीक है, जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को ट्रेन करेंगे, इसका मॉडल बनाएंगे, मॉडल को फिट करेंगे, ये सब हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें किस तरह से रिग्रेशन काम आता है वो सब हम तभी पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली हम करते क्यों है। तो हम करते इसीलिए है ताकि हम जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनकी सहायता से, सॉरी, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको निकाले, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनकी सहायता से। क्योंकि ये जो देखिए अपना एक्स एक्सिस, ये हमें जो भी डिटेल्स दे रहा है उसकी सहायता से हम वाई के साथ एक उसका रिलेशन बनता है, जो कि को रिलेशन में हमको बताएगा कि इसका साथ कितना रिलेशन है, वो भी आएगा वहां पे रिजल्ट में, आउटपुट में, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस कितने तरह का होता है, लीनियर, लॉजिस्टिक, ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ही इंडिविजुअली, एक एक करके, लीनियर क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है। बट उससे पहले जब भी हम रिग्रेशन को एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत सारा डेटा पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, ठीक है। ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है, इस डेटा पॉइंट के ऊपर बेस करके हम उनको कैलकुलेशन करते हैं। अब इस कैलकुलेशन में सोचिए कोई एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो कि इधर आ गया हो, या कोई पर्टिकुलर एक डेटा पॉइंट जो इधर आ गया हो, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन से या तो एकदम ही एक्सट्रीम नीचे, या तो एकदम ही एक्सट्रीम ऊपर, मतलब एकदम ही बाहर, या फिर एकदम ही बहुत ज्यादा अंदर। तो इस तरह के डेटा पॉइंट्स को बोला जाता है आउटलायर्स। वो आउटलायर्स क्या करता है, वो एक्सट्रीमिटी को दर्शाता है, और एक्सट्रीमिटी हमेशा जो कैलकुलेशन या एनालिसिस है उसको खराब कर देता है। तो हम आउटलायर्स को हमेशा एनालिसिस से बाहर रखते हैं, ठीक है। आउटलायर्स हम सीखे थे, अगर आप देखेंगे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पे भी हम आउटलायर्स का थोड़ा सा बात किए थे। तो आउटलायर्स को हम हमेशा आउट ही रखते हैं अपने एनालिसिस से, नहीं तो वो हमारा डेटा को खराब कर देता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड में भी हमने पढ़ा था आउटलायर्स क्या होता है, अगर आप इस प्लेलिस्ट में चले जाए तो आपको दिख जाएगा। तो आउटलायर्स होता है जैसे कि हम किसी बच्चे का स्कूल के मार्क्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां पे सब 20, 22, 24, 26 ऐसा नंबर लाया, अचानक से एक बंदे ने 90 ला दिया, तो वो हो गया आउटलायर्स। वो पूरा जो एवरेज है मीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, मीन की जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आउटलायर्स को हमें आउट ही रखना है हमेशा। तो हम समझ गए दो तरह का वेरिएबल्स होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, किसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, किसके द्वारा, वो भी समझ गए हम। आउटलायर्स हम समझ गए क्या होता है। मल्टी कोलिनियरिटी हम समझ गए कि भाई जो भी अपना इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट ही रहे, आपस में डिपेंडेंट ना बन जाए, ये हम समझ गए, ऐसे डेटा हमें नहीं चाहिए, आउटलायर्स हमें नहीं चाहिए। ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग क्या होता है, अब जब हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, अब जब क्या होता है, हम दोनों तरह से मॉडल बनाते हैं, एक बनाते हैं ट्रेनिंग के लिए, एक बनाते हैं टेस्ट के लिए। तो ट्रेनिंग के दौरान अगर सोचिए, एक ट्रेनिंग डेटा होता है, एक टेस्ट डेटा होता है। ट्रेनिंग के टाइम पे ना किसी भी तरह अगर हमारा जो टेस्ट डेटा है वो अगर सिस्टम को दिख जाता है, या इस तरह का कुछ भी चीज होता है, तो चांसेस होता है ओवरफिटिंग हो जाने का। मतलब अब जो भी पॉइंट दो वो एग्जैक्ट आपको रिजल्ट निकल के देगा, तो वो ओवरफिटिंग, मतलब वो एकदम ही जो भी डेटा पॉइंट है सबको टच करता हुआ जाएगा। तो वो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रेडिक्शन में गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमने सिस्टम को पहले से ही बता दिया। या इस तरह का ही कुछ काम हुआ है जहां पे सिस्टम ने पहले से सारा टेस्ट का डेटा ट्रेनिंग के डेटा के साथ साथ ही देख लिया है, तो वहां पे आप तो जो भी पूछोगे वही बताएगा। अगर मेरे को